VBU FYUGP सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी सेशन 25 से 29 से साथियों, उनके लिए जो आपका MDC सब्जेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ साथियों। इससे पहले आपका सब्जेक्टिव करवा दिया गया है, तो आप जाके जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सतत विकास शब्द का पहली बार व्यापक रूप से प्रयोग किस रिपोर्ट में किया गया था। यानी जो ये शब्द है सतत विकास, इसका उपयोग जो है पहली बार व्यापक रूप से किस रिपोर्ट में किया गया था, तो वुंडलैंड रिपोर्ट जो था उसी में किया था। ठीक है, वुंडलैंड रिपोर्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि एजेंडा 21 किस सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, कब जो है इसे एक्सेप्ट किया गया था। तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था हमारा रियो डी जेनेरियो में 1992 में, वहाँ जो है एजेंडा 21 को जो है स्वीकार किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे कि सतत विकास लक्ष्य जो हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें टोटल कितनी संख्या है। तो टोटल 17 है। कितना? टोटल 17 लक्ष्य दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया हम लोग का दोस्तों कि IPCC का पूर्ण रूप क्या है। यानी IPCC का फुल फॉर्म या फिर पूर्ण रूप क्या है। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा था। आगे क्वेश्चन नंबर पांचवा देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर पांचवा हो गया हमारा कि मानव विकास सूचांक, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HDI, के 3 मुख्य आयाम कौन कौन से हैं। कौन कौन सा 3 आयाम है। तो देखिए इसका आयाम जो है वो है आय, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 आयाम है। ठीक है साथियों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर छठा देखेंगे मित्रों कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए कौन सी संस्था काम करती है या फिर कौन सी संस्था उत्तरदायी है। तो इसके लिए जो हमारा है वो है नीति आयोग, जो कि भारत के लिए है सस्टेनेबल गोल का जो है निगरानी करने का काम करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां मित्रों कि प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन, जिसको बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन, ये किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो देखिए ये किया गया था 1972 में। अगर आपको पूछ ले स्टॉकहोम सम्मेलन तब भी 1972 लिखिएगा, या फिर प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन तब भी 1972 ही लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यानी जो पारिस्थितिकी शब्द है इको, ठीक है, पारिस्थितिकी जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले अस्टर्ट हैकेल ने किया था। किसने कहा था? अस्टर्ट हैकेल। आगे क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा दोस्तों कि UNFCCC का पूरा रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए इसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये इसका फुल फॉर्म है, आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा जा चुका है और पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया दोस्तों कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति भारत में कब लागू हुई थी। तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो है वो भारत में 2006 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2006 में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11वां देखेंगे दोस्तों। तो बोल रहा है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MDGs, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को किस वर्ष प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। यानी कौन से वर्ष प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। तो 2015 तक। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन छिद्र का निर्माण किस गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण होता है। तो ये हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFCS, तो इसी के कारण जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन छिद्र का निर्माण होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों हमारा कि क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किस समस्या के समाधान के लिए बनाया गया था। यानी क्योटो प्रोटोकॉल है वो किस लिए बनाया गया था। तो जो ग्रीन हाउस का उत्सर्जन है उसको कमी करने के लिए, उसमें कम करने के लिए जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि UNFCCC का सचिवालय कहाँ है। यानी इसका सचिवालय कहाँ है। तो इसका सचिवालय जो है वो बॉन, यानी जर्मनी जो है हमारा वहाँ है। ठीक है, बॉन जर्मनी में। आगे क्वेश्चन नंबर 15 हो गया सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की अवधि क्या है। तो इसकी अवधि जो थी वो 2000 से लेके 2015 तक थी। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कौन से वर्ष तक जो है इसे प्राप्त किया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। तो 2030 तक। ठीक है, यानी 2030 तक जो है लक्ष्य रखा गया कि इसे प्राप्त किया जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों हमारा कि मृदा संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। यानी जो मिट्टी का कटाव हो रहा है तो उसको बचाव के लिए, उसके संरक्षण के लिए कौन सा प्रभावी तरीका। तो देखिए फसल चक्र
यानी फसल वगैरह, खेती वगैरह, और दूसरा हो गया वृक्षारोपण। तो ये तरीके से जो है मृदा संरक्षण किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों हमारा कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो कौन दिए थे? तो नॉर्मन मायर्स, ठीक है, नॉर्मन मायर्स ने दिया था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एजेंडा 21 में 21 का अर्थ क्या है? तो जो एजेंडा 21 जो शब्द है इसमें 21 का अर्थ क्या होता है? तो 21 का अर्थ होता है कि 21वीं शताब्दी। क्या होता है? 21वीं शताब्दी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20वां देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि सतत संसाधन उपयोग में 3R का सही कर्म क्या है? यानी 3R का सही कर्म क्या है? तो देखिए ये हमारा रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। तो ये हमारा 3R है जो कि सतत संसाधन उपयोग में 3R का सही कर्म है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 मित्रों हमारा है कि भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NGT, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 2010 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2010 में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि पेरिस समझौता जो कि 2015 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके तहत जो हमारा NDC है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, या तो इसका मतलब क्या होता है? तो NDC का मतलब होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। तो ये होता है इसका मतलब, NDC का मतलब। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केन्या में है। कहाँ है? केन्या में। तो ये हमारा था दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस जो है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। आगे क्वेश्चन नंबर 25 हमारा दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को जो है वो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है भारत में। तो ये टोटल 25 प्रश्न था दोस्तों आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ये 25 प्रश्न आपको कर लेना, आपका 5 नंबर मिल जाएगा। और साथ ही साथ अब अगर आप सब्जेक्टिव नहीं किए तो आप चाहिए सब्जेक्टिव एक बार जरूर से जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।